अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी वही रूटीन एक मर्तबा फिर से हो गई है स्टार्ट। आज था मंडे का दिन और मैं यहाँ कर रही थी अपने बच्चों का यूनिफॉर्म इस्त्री, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। मैंने उनको भी थोड़ी देर में उठाना था। और आज मेरे बेटे के साथ मेरी बेटी भी स्कूल जा रही है, क्योंकि मेरी बेटी पहले स्कूल नहीं जाती थी और उसको मैंने एडमिशन भी कराना था और बस इस वजह से नहीं करा सकी। थोड़ी सी मसरूफियत थी, थोड़ी सी घर में मसले वगैरह थे जिसकी वजह से बच्ची को एडमिशन नहीं करा सकती थी। तो अब इंशाल्लाह वो भी स्कूल जाया करेगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने उसको यूनिफॉर्म वगैरह नहीं ली, अभी वो सिर्फ कलर में जा रही है 1-2 दिन। जब वो जाना स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल में सही से बैठने लग जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसे भी स्कूल में एडमिशन भी करा दूँगी। वैसे इरादा तो यही है कि जैसे ही बच्चे थोड़े से आदी हो जाएं स्कूल जाने के, क्योंकि घर के बिल्कुल साथ है, पैदल का रास्ता है, तो बच्चे खुद ही स्कूल चले जाते हैं। स्टार्ट में तो इनके बाबा छोड़ आते थे, लेकिन अब ये खुद ही अपने भाई के, यानी कि जो मेरी बेटी है वो अपने भाई के साथ आया जाया करेगी। उसके बाद फिर मैं देखूँगी थोड़े से अच्छे वाले स्कूल में मैं दाखिल कराऊंगी, क्योंकि ये जो कॉलोनी के स्कूल हैं उसमें और अच्छे स्कूलों की बेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनका भी स्कूल चेंज करा दूंगी। जैसे कि नई क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी तो उसी में ही मैं इनके स्कूल वगैरह चेंज करा दूंगी। पहले इरादा तो यही था कि इनका अभी ही करा दूं, लेकिन अब ज़ाहिर है सेकेंड टर्म स्टार्ट होने वाला था, तो इसी वजह से मेरा अभी कोई इरादा नहीं था। तो बस मैं फिर अभी फ़िलहाल अपनी बेटी को कलर में ही भेजूँगी ताकि वो थोड़ा शादी हो जाए, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती। जब भी उसे कहूँ, वो मेरे पास तो सही से पढ़ती है, लेकिन स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती। उसकी यही फ़िक्र होती है कि नहीं मम्मा, मैंने स्कूल नहीं जाना। और अब आपने जैसे मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लोग ये मकान चेंज कर रही हैं, तो आगे चल के मैं आपको वो भी बताती हूँ कि हम अब इसी घर में ही रहेंगे, ये मकान चेंज नहीं कर रहे। तो उस आगे चल के फिर मैं इसकी वजह भी बताऊंगी कि क्या वजह है कि अब हम ये घर नहीं छोड़े और हम यहाँ मज़ीद कितने अरसे तक यहाँ पे रह सकते हैं। तो जब आगे चल के इंशाल्लाह फिर मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट तो लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो सके कि आप मेरे वीडियो लाजमी देखते हैं। बस उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे और अपने बच्चों को नाश्ते में आज मैं दे रही थी पराठे, ये सिंपल वाले, जैसे वो घी वाले जिसे पराठे बोलते हैं, वही पराठे बना रही थी 2। और अक्सर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता है कि मेरी किचन नहीं है, और इसी वजह से मैंने टेबल पे ही, भाई मुझे रोटी वगैरह बेलनी पड़ती है या कुछ काम वगैरह करना पड़ता है, रखना पड़ता है चीज़ों को। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, तो यहाँ पे किचन है सही, लेकिन मालिक मकान ने किचन नहीं दिया, इसी वजह से प्लीज़ इस बात को इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद बस मैंने फिर बनाए हैं बच्चों के पराठे, उनको नाश्ता कराया है। खुद नाश्ता कराने के बाद फिर मैंने उनको लंच वगैरह बना के दिया। आज मैंने लंच में उनको मैंने दिए हैं क्या कहते हैं इसको, सॉरी मैं भूल गई थी, फिंगर चिप्स वगैरह। सॉरी, वो फिंगर चिप्स मैंने रात को ही काट के इसको मैंने ठंडे पानी में भिगो के रख दिए थे, क्योंकि सुबह उनको बनाने से एक तो वो जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं, थोड़े से जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो बस मैंने उनके साथ साथ में उनके चिप्स भी फ्राई कर रही थी और साथ में उनके पराठे भी बना रही थी। और उसके बाद बच्चों को जाने के बाद फिर मैंने आज अपने लिए नाश्ता नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर सकती। बच्चों को भेजने के बाद घर के काम वगैरह करने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं नाश्ता, जो कि तकरीबन 10 साढ़े 10 हद 11 बजे तक होता है। हम लोग भी नाश्ता करते हैं। उससे पहले हम लोग चाय के साथ स्लाइस बिस्किट या कोई रस्क केक वगैरह ले लेते हैं, जिससे हमारा नाश्ता हो जाता है, क्योंकि घर के काम करते करते भी टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चों को आने का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ मैं करा रही थी अपनी बेटी की तैयारी। आप देख सकते हैं ये तकरीबन है 3.25 साल की। तो घर में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा पढ़ती है, बहुत ही अच्छा लिखती है, इसकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है और इसकी ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस इसकी मैं आज कर रही थी 2 पोनियाँ,
क्योंकि आज था इसका पहला दिन और मुझे नहीं पता कि ये स्कूल में कैसे रहती है, कैसे बैठती है, और इसे गर्मी भी बहुत जल्दी होने लग जाती है। इसी वजह से मैं बस इसकी कर रही थी 2 पोनियाँ। उसके बाद पहले मैंने अपने बेटे की तैयारी कराई है। काफ़ी हद तक मेरा बेटा खुद ही तैयार हो जाता है, बस उसको शूज़ नहीं पहन सकता, वो अपनी टाई नहीं लगा सकता। उसके बाद वो अपनी शर्ट को सेट करना होता है, वो सेट किया, वो अपना बैग भी खुद सेट कर लेता है माशाल्लाह से। और बेटा जहाँ मेरा हो चुका था रेडी, और यहाँ बस मैं कर रही थी अपनी बेटी को रेडी, ताकि ये जल्दी जल्दी से स्कूल पहुँच सके। स्कूल का टाइम तकरीबन है 7:30 का, तो इसी वजह से मैंने फिर जल्दी जल्दी इनकी कर ली थी तैयारी, ताकि ये टाइम पे अपने स्कूल पहुंच सके। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, इसको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, इसको पढ़ाई में दिल लगाने, इसका दिल लगे और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, इसके तालीमी मैदान में ये आगे रहे। आमीन सुमा आमीन। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे बनती है इनकी बेस। तो जैसे इंशाल्लाह ये जाना आदी हो जाएगी तो मैं इसको करा दूँगी किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल, ताकि ये बच्चे सही से अपने बेस बना सकें, क्योंकि जो बेस हम लोग स्टार्ट में बनवाते हैं वो आगे चल के ही इनके काम आती है। तो इस वजह से अभी सिर्फ मैं इसको 3 से 4 माह के लिए भेजूँगी, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह इनका स्कूल चेंज करा दूँगी, क्योंकि अभी मेरा था इरादा कि मैं चेंज करा दूँ, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा अकेला जाता था तो मैं इस हक़ में नहीं थी कि वो इतना दूर जाए, क्योंकि रक्शे वालों पे नहीं इतना ज़्यादा एतबार, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है इस चीज़ के लिए। लेकिन अब इसके बाबा से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जब भी लगाएंगे दोनों बहन भाई का इकट्ठे रिक्शा लगवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इनको यहाँ पर जाने दो, जब ये आदी हो जाएंगे दोनों बहन भाई, एक आना जाना संभाल लेंगे एक दूसरे को, तो इंशाल्लाह फिर मैं इनको रिक्शा भी लगवा दूंगा और ये खुद ही आया जाया करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी हो चुकी है रेडी, तो माशाल्लाह स्कूल जाने के लिए। बस उसके बाद मैंने बच्चों को भेज दिया था स्कूल। स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को अपने घर के बहुत खूबसूरत से फूल, जो कि हैं अब सूखने वाले, क्योंकि सीज़न जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है तो ये जो इनका ग्रीननेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये येलो हो जाते हैं उसके बाद ये फिर बिल्कुल ही सूख जाते हैं, लेकिन सूखने के मराहिल में होते हुए भी ये अभी तक इतने सारे इस पे फूल खिले हुए हैं और अभी भी काफ़ी उम्मीद है कि इसके ऊपर और भी ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, इसमें कलर भी काफ़ी सारे होते हैं, येलो भी होता है, रेड भी होता है, लाइट पिंक कलर का भी होता है। तो बस मेरे पास यही पर्पल वाला था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है घर में। और उसके बाद मैंने फिर जहाँ बना ली थी अपनी चाय, और जहाँ मैं कर रही थी अपनी चाय को इंजॉय। आज मैं चाय के साथ कुछ भी नहीं ले रही, ना स्लाइस ना ही बिस्किट वगैरह, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल चला गया था, हस्बैंड मेरे सो रहे थे। तो बस मैं फिर यहाँ कर रही थी ये चाय पी रही थी। उसके बाद मैं फिर सो गई थी और मैं उठी थी तकरीबन 10:30 बजे। तो पता लगा है कि मेरी देवरानी ने मशीन लगाई हुई है, उसकी मेड आ गई थी काम करने के लिए, क्योंकि वो लोग जैसे कि आज आप लोगों ने मेरे टाइटल में पढ़ा है कि इस घर में अब मेरी देवरानी घर छोड़ के जा रही है, हम नहीं जा रहे। तो क्योंकि इस घर में रहती है हम लोग 2 फैमिलियाँ, तो मेरी देवरानी जा रही है स्टडी के लिए बाहर, जिसकी वजह से अब हम ये घर नहीं छोड़ के जा रहे। हम तकरीबन 1-2 साल मज़ीद इस घर में रहेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमने आगे क्या करना है। बस फिर हो गया था शाम का टाइम, बच्चे मदरसे पढ़कर वापस आ गए थे। तो मैं यहाँ बना रही थी आलू बैंगन की जो रेसिपी है, वो मैं रेसिपी तो खैर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर घर में तकरीबन आलू बैंगन बनाए जाते हैं और हर किसी का बनाने का तरीक़ाकार भी काफ़ी हद तक चेंज होता है। तो जो मेरा पहले तरीका था वो उसकी वजह से मुझे आलू बैंगन इतने ख़ास पसंद नहीं आते थे। तो ये है जो रेसिपी, ये है मेरी सिस्टर की। तो बस हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल ले लेना है। मैं बना रही हूँ घी में, क्योंकि मैं घी में ही ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ मैंने हस्बे ज़रूरत ले लिया है घी। उसमें डाले मैंने प्याज़ों को आपने उतनी देर तक फ्राई करना है जितनी देर में इनका कलर आना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद फिर आपने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको भी बुनाई करके फिर टमाटर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के 2 टमाटर डाले हैं, फिर स्पाइसेस वगैरह डालें। और इसके बाद मैंने डाल दें बैंगन को आपने पानी से काफ़ी देर पहले निकाल लेना है, ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ख़ुद के भी बैंगन का पानी होता है। तो ऐसे ही आप 2 से 3 मिनट का ढक्कन लगा कर आप इसकी बुनाई करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट में ये खाना बन के तैयार हो जाता है।
क्योंकि इसकी बुनाई करते हुए ये बहुत जल्दी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये सारा प्रोसीजर आपने तेज़ आंच पे करना है। फिर मैंने डाल दिए थे इसमें आलू, और आलूओं को मैंने आधा गिलास पानी में डाल के इनको मैंने दम पे लगा दिया। तो ये खाना हमारा बन के हो चुका है रेडी। देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और कितनी यम्मी सा लग रहा है। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।